Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ कन्वर्सेशन एज डिस्कोर्स। साथ ही साथ हम इसके सब टॉपिक्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे है स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन और सेकंड पे एनालाइजिंग अ कन्वर्सेशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ कन्वर्सेशन एज डिस्कोर्स ये क्या है। ठीक है, रीड करते हैं। एनालाइजिंग कन्वर्सेशन एज डिस्कोर्स मींस looking at how people talk to each other to understand the underlying patterns, rules and meaning in their interactions. ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। एनालाइजिंग कन्वर्सेशन एज डिस्कोर्स मींस यानी कि इसका मतलब क्या है, लुकिंग एट हाउ पीपल टॉक टू ईच अदर यानी लोग आपस में किस तरह से बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग पैटर्न्स, रूल्स एंड मीनिंग्स इन देयर इंटरेक्शंस। अब ये जो एनालिस्ट है ना, जो कन्वर्सेशन एनालिस्ट है, वो ये देखते हैं कि लोग आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि वो कौन कौन से पैटर्न्स, रूल्स और मीनिंग्स डिलीवर करते हैं या रूल्स या पैटर्न्स यूज करते हैं इंटरेक्शन करते हुए आपस में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट्स अबाउट सीइंग कन्वर्सेशन एज मोर देन जस्ट वर्ड्स बट एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, कन्वर्सेशन करते हुए लोग सिर्फ वर्ड्स यूज नहीं कर रहे होते, आपस में बात तो करते हैं, वर्ड्स भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल एक्शंस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कन्वर्सेशन एनालिस्ट होते हैं तो वो इस चीज को भी डिस्कस करते हैं और वो यही कह रहे हैं, इट्स अबाउट सीइंग कन्वर्सेशन एज मोर देन जस्ट वर्ड्स बट एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन। राइट, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल से आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। टू फ्रेंड्स chatting about their day at work. It's not just about exchanging information. It's also about maintaining their friendship, showing support and expressing emotions. ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। अब ये जो टू फ्रेंड्स हैं, सपोज ये टू फ्रेंड्स जो है ये कोई लेबर हैं, मजदूर मिस्त्री लोग। ठीक है, अब इन्होंने सारा दिन काम किया है और नाइट में जब ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि भैया आपका दिन कैसा गुजरा काम पर। तो अब एक फ्रेंड है वो कह रहे हैं कि भैया आज का काम पे गया और बारिश होने लगी, काम नहीं हो पाया, आज के दिन मेरी अर्निंग नहीं हुई। इस तरह अपने इमोशंस जो है अपने फ्रेंड के साथ ही शेयर कर रहा है, इमोशनली हो गया क्योंकि आज के दिन की उसकी अर्निंग नहीं हुई, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट है इस चीज से और वो ये चीज अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा फ्रेंड किस तरीके से उसको सपोर्ट करता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर आज के दिन बारिश हो रही थी, तुम अपना काम नहीं कर पाए, तुम्हारी अर्निंग नहीं हुई, तुम आज के दिन कमा नहीं सके, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, परेशानी वाली बात नहीं, हो सकता है इसमें अल्लाह ताला की कोई मसले हो। अगर आज के दिन तुमने कुछ भी नहीं कमाया तो हो सकता है कल के दिन तुम कुछ डबल कमा लो। अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। वो इस तरह से अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह से अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो बातें तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ क्या है, अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट शो कर रहे हैं और अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। राइट, ये होता है एनालिसिस ऑफ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो सब टॉपिक्स थे वो है, फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन। The structure of a conversation refers to how conversations are organized and how people take turns speaking. It's like the rules of how we talk. ठीक है, structure of conversation क्या होता है, how conversations are organized यानी कि जो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उनमें क्या तरतीब होती है, क्या डिसिप्लिन होता है। ठीक है, वो साथ साथ देखें वो ये भी कहना है, इट्स लाइक द रूल्स ऑफ हाउ वी टॉक, हमारे बात करने के रूल्स होते हैं ना, वो आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन के अंदर, ये जो रूल्स को डिस्कस करना। ठीक है, और टर्न्स टेकिंग, लोग बातचीत करते हुए टर्न्स लेते हैं। अब वो नीचे की हम डिस्कस करते हैं कि टर्न टेकिंग होती क्या चीज है, लोग पॉज लेते हैं, स्टॉप लेते हैं ना बात करते हुए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टर्न टेकिंग, दूसरा है एडजेसेंसी पेयर्स,
तीसरे नंबर पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग और फोर्थ नंबर पे है सीक्वेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग, हाउ पीपल टेक टर्न्स टू स्पीक। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए ने क्वेश्चन किया है हाउ वाज योर वीकेंड। पर्सन बी ने आंसर दिया है इट वाज ग्रेट, आई वेंट हाइकिंग। अब यहाँ पे पॉज आया है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको नजर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो है पर्सन ए, उसने क्वेश्चन किया और पर्सन बी ने आंसर दो मतलब पॉइंट्स में दिया है, दो सेंटेंसेस में दिया है और इसमें उसने पॉज लिया है, टर्न लिया है, स्टॉप किया है, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। ठीक है, इट वाज ग्रेट, आई वेंट हाइकिंग। ठीक है, ग्रेट के बाद उसने थोड़ा सा पॉज लिया है। इसकी मैं और अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है हाउ आर यू, आप कहते हो या आई एम गुड, या के बाद आपने थोड़ा सा पॉज लिया ना, तो ये हमारे होते हैं टर्न टेकिंग। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा स्टॉप करना कन्वर्सेशन करते हुए। तो इस टर्न टेकिंग की और भी बहुत सी टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसके ऊपर बहुत अच्छी एक डिटेल वीडियो भी बन सकती है और अगर आपको चाहिए होगी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडजेसेंसी पेयर्स। पेयर्स ऑफ रिलेटेड utterances लाइक अ क्वेश्चन एंड आंसर। इसकी भी बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन एंड आंसर वाली टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, रिलेटेड utterances, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है आपने एग्जैक्ट उसी से रिलेटेड आपने आंसर देना है। जो बात की जा रही है राइट एग्जैक्टली उससे रिलेटेड बात ही आपने करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी। रिलेटेड utterances की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल में देखें, पर्सन ए डू यू वांट सम कॉफी, पर्सन बी यस प्लीज। ठीक है, ये अब क्वेश्चन आंसर वाली टाइप हमने यहाँ डिस्कस की है। इसके ऊपर और भी बहुत डिटेल वीडियो बन सकती है लेकिन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन टॉपिक को, तो इसके अंदर जस्ट हम आपको इनके जो की पॉइंट्स हैं वही बताएंगे। ठीक है, अगर डिटेल में आपको इनकी टाइप चाहिए उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हाउ कन्वर्सेशन स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, कन्वर्सेशन करते हुए प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ओपनिंग में क्या है, हाय, हाउ आर यू, हेलो, हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग में हम क्या कहते हैं, जिस तरह व्हाट्सएप पे हम लोग चैट कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टॉक टू यू लेटर, बाय। ठीक है, इस तरह की जो क्लोजिंग हम करते हैं तो ये होना बहुत जरूरी है कन्वर्सेशन में, राइट। लास्ट पे है सीक्वेंसेस, द ऑर्डर ऑफ एक्सचेंजेस दैट मेक अप अ कन्वर्सेशन। ठीक है, आप जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हो तो जो भी अपने आइडियाज या इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना उसके अंदर एक ऑर्डर होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए ने कहा है जी डिड यू सी द मूवी, पर्सन बी यस इट वाज अमेजिंग, पर्सन ए व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट। यानी कि जो एक टॉपिक शुरू किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। अब जिस तरह पर्सन ए ने क्वेश्चन किया है डिड यू सी द मूवी, तो पर्सन बी ने क्या आंसर दिया है, यस इट वाज अमेजिंग। फिर पर्सन ए ने दोबारा क्वेश्चन किया है व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट। अब पर्सन बी का नेक्स्ट आंसर क्या होगा, तो वो कोई ना कोई मूवी के अंदर जो उसका फेवरेट पार्ट होगा उससे रिलेटेड आंसर देगा। ठीक है, तो इसी तरह कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन जो है वो चलती रहेगी एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनालाइजिंग अ कन्वर्सेशन, जो इसका सेकंड ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था, एनालाइजिंग अ कन्वर्सेशन। एनालाइजिंग अ कन्वर्सेशन मींस ब्रेकिंग डाउन द डायलॉग टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर्स आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, वही बात क्या है, जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हमने वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने ये नहीं देखना होता कि स्पीकर्स क्या कह रहे हैं, हमने ये देखना है, हमने ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट द स्पीकर्स आर ट्राइंग टू डू, अपने वर्ड्स के साथ वो क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, एंड हाउ दे इंटरेक्ट, इट्स अबाउट फिगरिंग आउट थिंग्स लाइक हु होल्ड्स द पावर, what topics are discussed and how speakers to show politeness। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिनका हम डिस्कस करते हैं, की पॉइंट्स विद एग्जांपल्स। सबसे पहले इसका पॉइंट है स्पीच एक्ट्स, what people do with their words like requesting और apologizing। जब भी स्पीच और एक्ट ये दोनों वर्ड इकट्ठा आए तो आपने हमेशा एक चीज माइंड में रखनी है, स्पीच का मतलब बोलना, एक्ट का मतलब परफॉर्म करना या फिर कोई एक्शन किसी काम का करना। ठीक है,
यानी कि जब आप बोल रहे होते हो तो साथ इट्स मीन जो बात आप कर रहे हो, जो वर्ड्स आप बोल रहे हो, उन वर्ड्स के साथ कुछ काम भी हो रहा है। जिस तरह अभी ये क्या है, व्हाट पीपल डू विद देयर वर्ड्स, लोग जो वर्ड्स बोलते हैं वो साथ करते भी हैं, ठीक है, लाइक रिक्वेस्टिंग और अपोलोजाइजिंग। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्टिंग, कुड यू हेल्प मी विद दिस टास्क, ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कुड यू हेल्प मी विद दिस टास्क, आप ये बात तो कर रहे हो, वर्ड्स भी बोल रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप जिस पर्सन को ये क्वेश्चन कह रहे हो, ये बात कर रहे हो, उस पर्सन से मीन्स आप एक्शन करवाना चाह रहे हो, आप उसको कह रहे हो एक्ट करो, इस टास्क में मेरी हेल्प करो, ये काम फिजिकली हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी एग्जांपल है अपोलोजाइजिंग, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है, आप वर्ड्स भी बोल रहे हो, यूज कर रहे हो, और साथ ही साथ आप एक्ट भी कर रहे हो, सॉरी अपोलोजाइज कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज, वेज टू बी पोलाइट एंड शो रिस्पेक्ट। पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज, ठीक है, जो कन्वर्सेशन एनालिस्ट होते हैं ना, वो पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज पर भी फोकस करते हैं कि किस तरह से हम लोग कम्युनिकेट करते हुए एक दूसरे के साथ पोलाइट और रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर शो करते हैं, किन किन तरीकों से करते हैं, राइट। तो इसके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव पोलाइटनेस और नेगेटिव पोलाइटनेस। पॉजिटिव पोलाइटनेस के अंदर क्या चीज आ जाती है, ग्रेट जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन। सपोज एक पर्सन आपकी क्लासरूम में, आपका क्लास फेलो कहीं प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो आप लोग क्या करते हो कि आप पॉजिटिव पोलाइटनेस शो करते हो, आप लोग थम्स अप करते हो उसकी तरफ, ठीक है, इशारा करते हो थम्स अप का, इट्स मीन आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको उसकी प्रेजेंटेशन की समझ आई है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। या फिर आप एक और तरीका है, आप लोग क्या करते हो, आप क्लैपिंग करते हो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव पोलाइटनेस है। अब नेगेटिव पोलाइटनेस क्या है, आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू बट कुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी। कुछ पर्सन ऐसे भी क्लासरूम में होते हैं जो शार्प माइंडेड नहीं होते, जिनको समझ नहीं आती कुछ पॉइंट्स की, और वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू बट कुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी, ठीक है। तो वो फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और आपको अप्रिशिएट तो खैर नहीं करते, लेकिन ये चीज हमारी नेगेटिव पोलाइटनेस के अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक मैनेजमेंट। हाउ स्पीकर्स इंट्रोड्यूस, मेंटेन और चेंज टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक किस तरह मैनेजमेंट होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, जब एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो तो क्या होता है, डिड यू हियर अबाउट द न्यू कैफे, क्या है, टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मेंटेनिंग अ टॉपिक, अब आप इसी टॉपिक को जिसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया ना, अब इसी टॉपिक को आप किस तरह से मेंटेन करते हो, ठीक है। तो इसमें ये देखिए एग्जांपल, यस आई वेंट देयर, द कॉफी इज गुड, ठीक है। इंट्रो आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, मेंटेन भी कर दिया। अब इसके अंदर टॉपिक चेंज करना है अपने अचानक से, ठीक है, चेंजिंग अ टॉपिक। बाय द वे डिड यू फिनिश दैट रिपोर्ट, आप अचानक ये टॉपिक आपने शुरू किया है कॉफी वाला, ठीक है, फिर अचानक से आपने टॉपिक चेंज कर दिया, बाय द वे डिड यू फिनिश दैट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं टॉपिक मैनेजमेंट के अंदर, राइट। नेक्स्ट है रिपेयर मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फिक्सिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिस्टेक्स इन कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल सेल्फ रिपेयर, आई मीन सॉरी व्हाट आई वांटेड टू से वाज, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जिस तरह अगर मैं आप ये वीडियो बना रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो रिकॉर्डिंग करते हुए हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के ऊपर इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे होते हैं, इतना हम बोल रहे होते हैं, हमें इतने आइडियाज आ रहे होते हैं, तो वो जब हम इस तरह आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं ना ये सारी चीजें, या इतना एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीजों, तो बोलते बोलते कोई वर्ड हमसे मिसप्रोनाउंस हो जाता है या कोई इररेलेवेंट वर्ड हमारे मुंह से निकल जाता है, तो हम अचानक से कहते हैं ओ सॉरी, फिर अपने जो पॉइंट डिस्कस कर रहे होते हैं दोबारा उसी टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारी सेल्फ रिपेयर के अंदर आती है कि जो हमारी मिस्टेक हमें लगता है, हमें फील होती है अचानक से, हम फौरन उसको सॉरी करके एक्सक्यूज करके अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अदर रिपेयर के अंदर किया जाता है, डू यू मीन द मीटिंग इज ऑन मंडे और ट्यूसडे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझे बताया है कि फला डेट को मीटिंग है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि मीटिंग जो है वो मंडे को है या ट्यूसडे को, तो मैं दोबारा उनको यही मैसेज करती हूँ, डू यू मीन द मीटिंग इज ऑन मंडे और ट्यूसडे, यानी कि मैं जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको क्लियर कर रही हूँ। तो ये चीजें हमारी रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर आएंगी कि किस तरह हम अपनी मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फिक्स करते हैं कन्वर्सेशन के अंदर, राइट। लास्ट पे क्या लिखा है, बाय अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स
You can better understand how conversations work and what people are really communicating beyond the words they use. ठीक है? What people are really communicating beyond the words they use. बहुत बड़ी बात बताई है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी. कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Thanks for watching.